यात्रीगण कृपया ध्यान दें। प्रश्न गौरव भाटिया जी से है कि जहां आपने बात किया जंगल राज का, तो अभी आपकी ही सरकार है और अभी क्राइम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पटना में आप देख सकते हैं, पारस अस्पताल में क्या हुआ है, गोली। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सवाल बीजेपी से है। देश में अभी फिलहाल में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सरकारें पूरे 5 साल तक रोजगार को रोक के रखती हैं और जब चुनाव आता है तो उसी टाइम पे धड़ल्ले से नौकरियों की बाढ़ आ जाती है। इसको लेकर आप सामान भी सस्ता होता है। जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं क्यों हिला डाला ना? आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। बिहार में 7 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और स्वरोजगार के योजनाओं से 27 से 28 लाख लोगों को रोजगार उत्पन्न किया गया है और 3 लाख वैकेंसी निकला हुआ है। चल झूठा। और यह प्रक्रिया चल रही है। आप बताइए कि भारत के किस राज्य में इस तरह से सरकारी नौकरियां दी जा रही है? और ये दोनों जा रहे हैं ना, जो उत्तर प्रदेश के 2 लड़के जिनको आप लोगों ने कहा, ये दोनों बिहार के लिए 2 लकड़बग्घे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दे करके और गंगा के किनारे डांस करने का वीडियो वायरल होने से किसको नौकरी मिलेगी, जरा आप ही हम लोगों को बताइए। और जिस तरह से ये लोग का मुद्दा अभी कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि 20 से बीड़ी, और जब भारी पड़ने लगा तो इंडिया गठबंधन जो था वो हो गया क्रैक। तो अब कह रहे हैं अंजना जी कि हैंडल हो गया मेरा हैक। अब पूरे मुद्दे से हो रहे हैं बैक। एक एक चीज मैं बता रहा हूँ कि बिहार में कहीं नौकरियों की न दिक्कत है न रोजगार की दिक्कत है। अकेले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान अपने माँ बाप से दूर शौक में आए दिल्ली पढ़ने से। नहीं, पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार बोल रहे हैं और इस बात से सहमत है, जिनने वहां से पलायन कराया ना, सिर्फ लोगों का पलायन नहीं, पूंजी का भी पलायन कराया, बिजनेस का भी पलायन कराया। आज वह पूंजी लौट रहा है। चल झूठा। और 2100 करोड़ का अकेले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में बिहार में MOU साइन हुआ है, इसलिए बिहार बदल रहा है। जो सवाल उस बच्ची ने पूछा उसका जवाब दीजिए। जब पूरे देश में बचपन से यही पढ़ाते हैं, एकता सबसे बड़ी चीज है, आप लोग इसको बिहार गुजरात क्यों कर रहे हैं? हमारे संविधान में ही सबसे पहला जो लिखा है ना सेंटेंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये तो लालू जी को बताइए ना। नहीं, हम लालू जी को बताइए, मुझे क्यों बता रहे हैं? लेकिन आपको ये नहीं बता रहे हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार का होने के बावजूद अगर आपको बिहार का दर्द नहीं दिखता तो बताना। तो बिहार की बात कीजिए, बिहार की बात गुजरात से कंपैरिजन करके देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, पर उनका रवैया झुकाव जो रहता है ना वो गुजराती के प्रति रहता है। अच्छा, उस बच्ची को देख के बोलिए, उसका जवाब दीजिए। चिल्लाने से नहीं होगा। नहीं, वो कह रही है इंटीग्रेशन का क्या होगा, चुनाव तो खत्म हो जाएगा। सुनिए ना अंजना जी, प्रति व्यक्ति आय टैक्स पर बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय गुजराती की 32,000 रुपए महीना, बिहारी की 5500 क्यों है? 20 साल से किनकी सरकार? इनकी सरकार है ना। यही पूछिए। आपने कहा कि पूर्णिया में जा रहे हैं अब मोदी जी, पता नहीं क्या क्या उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए चला था बीच में बिगिनिंग में। अभी फिर दरभंगा भी तो 2 बार चले गए, आज तक एक पिलर नहीं खड़ा हो पाया है बिहार। ये सब बताइए। बिहार तो आपको बताना चाहिए, आप विपक्ष हैं, सारी बातें हम बोल रहे हैं, पर ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी की मां के ऊपर डिबेट हो, मोदी जी की मां के ऊपर डिबेट हो, पर बिहारी के दर्द की कोई परवाह ना हो। हम हमें हमेशा बोलते हैं दवाई कमाई पे पढ़ाई लिखाई की डिबेट हो, इसकी मुद्दों की बात होनी चाहिए। दलितों की बात आप करते हैं, धीरे जी गलत बात है। आप लकड़बग्घा बोल दिए तुरंत से। आपके वाले खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड हनुमान है, नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ये सब भाषा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सेल्फ डिक्लेयर्ड हनुमान है। हम फख्र से कहते हैं मोदी जी का हनुमान है। आखिरी बात ये है अंजना जी कि इन्होंने कहा 20 से बलिदान और 20 से बिहार, तो बलिदान तो सैनिक देते हैं ना। हमारे बिहार के सैनिकों ने बलिदान ही दी ऑपरेशन सिंदूर में। जब मोदी जी बिहार आए, पोस्टर और बैनर बड़े बड़े चमचमाते हुए मोदी जी के लगे थे। किसी सैनिक का पोस्टर क्यों नहीं लगा दिया गया? वो तो सवाल हम कर रहे हैं। मैं उत्तर नहीं, एक मिनट जी, सॉरी। ऑपरेशन सिंदूर में लेकिन एक भी सैनिक का बलिदान नहीं हुआ है। तो अभी अगर आप बोल रहे हैं ये भी गलत है। सॉरी, उसी समय में हुआ, सिंदूर में उसी समय में हुआ, उसी समय में हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। जिस समय में हम जंग लड़ रहे थे, सॉरी, जिस समय हम जंग लड़ रहे थे, वो अलग बात है। ऑपरेशन सिंदूर में किसी का बलिदान नहीं हुआ, लेट्स नो दैट। एक मिनट, दो सवाल प्लीज रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी पे, मैं 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। आपको नहीं करूंगा, जल्दी वादा है मेरा। ये वो कह रहे हैं, मैंने कहा 20 से बलिदान, तो 20 से बलिदान तो ये भारतीय जनता पार्टी भी 20 से है, लेकिन इनका तो 20 से भ्रष्टाचार है। ये तो सिर्फ लूटने आए हैं। और नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री है हर दिवाली सेना वाली। वैसा प्रधानमंत्री कहां लाओगे जो हर दिवाली में सेना के साथ अपना परिवार समझ के बनाता है? और ये मैं बिहार से हूँ और ये GST की बात करते हैं। सिगरेट पे इन्होंने 40% GST लगाया है और बीड़ी पे 18% GST तो इन्होंने ही लाया है, ये तो विपक्ष लेके नहीं आया है। तो ये एक बल्कि सेहत को नुकसान दोनों देता है, सिगरेट भी नुकसान देता है और बीड़ी भी नुकसान देता है। तो इनकी क्या मानसिकता है? ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण है? भाई बताइए।
एक सेकंड नहीं, भाषण नहीं देना, सवाल मैम है। एक नमस्कार सर, मेरा नाम मंथन है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हर नेता यहाँ पर आके बोला कि हमने जीडीपी के स्लैब्स में रिफॉर्म्स लाए हैं, बट उसका किसी ने हमें नेगेटिव साइड नहीं बताया कि हमारी जो जीडीपी उससे बढ़ेगी, बट उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बिकॉज कम जीएसटी मतलब होता है कम खर्चा मतलब डिमांड ज्यादा होगी लोगों से, और जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मेरे भाई एक बात आप ही से पूछे, एक उल्टा कह रहे हैं, दोनों का जवाब दीजिए। दोनों सवाल आपसे, दोनों का जवाब दीजिए। मेरे भाई पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी का सपना भी इन्होंने ही देखा था और सपने को पूरा मोदी जी ने किया, और इन्फ्लेशन की दर इनके समय में डबल डिजिट होती थी, अभी 2.5 से 3% है, और हमारी ग्रोथ कहां है? मेजर इकोनॉमी ज्यादा 7.5%। और यह भी गलत नहीं है, 2,40,000 करोड़ रुपए 2025 में अप्रैल माह में जीएसटी हमने कलेक्ट किया। इसीलिए ये जो लाभ मिल रहा है, 400 ऐसी वस्तुएं हैं जहां पे जीएसटी की जो टैक्स दर है वो घटाई जा रही है, और हर कोई कह रहा है अब की दिवाली खुशियों वाली। अगर किसी मस्त जोक मारा रे। ये हंस मैं ये आपको जीएसटी के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारा एक सपना था, इस सपने को एक तब्दीली की एक भयानक हकीकत में इनकी सरकार ने, हमने जैसा जीएसटी सोचा था उसकी बुनियादी कुछ और थी। अरे भैया नहीं तो आर्थिक विषय में तो आपको कुछ पता ही नहीं, इनसे पूछना आर्थिक विषय में, इनसे कुछ सवाल करना नहीं है। और आर्थिक, और मैं जीएसटी के बारे में, अरे आप मेरे से आपने तीखे सवाल दिए, पूछे, मैंने उत्तर दिया, मैं पूछ रहा हूँ जीएसटी क्यों नहीं लाऊं? आप बताइए, अगर इसका उत्तर देंगे मैं गले लगूंगा। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। उनको गले लगना नहीं है, अभी चलिए शांत रहिए। मैं बताता हूँ कि आर्थिक विषय क्या थी। आप जीएसटी से पहले नोटबंदी आई, आप जानते हैं नोटबंदी कैसा एक शुक्र है। अरे यार गौरव जी जानना चाहते क्यों नहीं लागू हुआ? आप बताइए। देखिए इनकी हरकत, ये देखिए यहाँ पर प्रमाण है इनकी फितरत का, इनकी तबीयत का। देखिए आप, अरे यार तो आप शांत रहिए। राहुल गांधी ने जो चीज दी थी